एक लड़की थी जो तुम्हारी स्टोरीज हर रोज देखा करती थी। अब उसे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। शुरुआत में घंटों बातें होती थीं। तुम्हारा हर मैसेज उसे हंसाता था। लेकिन फिर कुछ बदला। अब वो तुम्हारे मैसेज पढ़ती भी नहीं। अब ना हाय का जवाब आता है, न ही गुड नाइट का रिप्लाई। कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? क्यों कोई लड़की जिससे बात शुरू होते ही सब कुछ ठीक लग रहा था, अचानक ठंडी पड़ गई? क्यों उसने धीरे धीरे तुम्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुमने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया? दोस्त, यही वो बातें हैं जो हम आज खोलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कों की वो 8 अनदेखी लेकिन खतरनाक गलतियां जो लड़कियों को धीरे धीरे नफरत करने पर मजबूर कर देती हैं। अगर तुम चाहते हो कि अगली बार कोई लड़की तुम्हें छोड़ने की नहीं, पकड़ने की वजह ढूंढे, तो ये बातें सिर्फ सुनो मत, समझो। अब शुरुआत करते हैं गलती नंबर 1 से, जो हर लड़की को इरिटेट कर देती है, लेकिन 90% लड़के ये रोज करते हैं। ये बातों का खेल है भाई। गलती नंबर 1, पूछताछ नहीं, वरना लड़की आपको पुलिस वाला समझेगी, पार्टनर नहीं। शुरुआत में जब कोई लड़की रिप्लाई दे रही होती है तो लड़कों को लगता है अब तो बात बन गई, और इसी खुशी में कुछ लड़के हर 5 मिनट में एक नया सवाल दाग देते हैं। क्या कर रही हो? किसके साथ हो? कौन सा शो देख रही हो? रात को कितने बजे सोई? खाना खाया या नहीं? अब जरा लड़की की सोचो। उसे लग रहा होता है कि उसका फोन कोई डेटिंग ऐप नहीं, बल्कि कोई प्राइवेट इंटरव्यू कॉल सेंटर बन गया है। वो सोचती है, ये बंदा बात करना चाहता है या मेरा टाइम टेबल बनवाना? उदाहरण लो, तुमने इंस्टा पर एक लड़की से बात शुरू की। पहला मैसेज, हाय क्या कर रही हो? वो बोली, बस घर पर हूँ। तुम फिर, अच्छा घर पर क्या कर रही हो? वो बोली, टीवी देख रही हूँ। तुम फिर, कौन सा शो? वो, बिग बॉस। अब तुम, कौन सी सीजन? रोज देखती हो? किसका फैन हो? अब सुन भाई, ये बातें तुम्हें शायद इंटरेस्टेड दिखाती हैं, लेकिन लड़की के लिए ये ओवर क्वेश्चनिंग, ओवरलोड और ओवर बोरिंग होती है। याद रखो, लड़कियां बातों में फ्लो चाहती हैं, ऐसा कनेक्शन जो नेचुरल लगे। हर 2 मिनट में सवाल पूछोगे तो वो तुमसे बात नहीं करेगी, तुमसे बचना शुरू कर देगी। सीधा साधा रूल है, बात करने की कोशिश करो, पूछताछ मत बनाओ। क्योंकि जब बातचीत इंटरव्यू बन जाती है तो रिश्ता शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है कि लड़कियां दूर हो जाती हैं? लड़कियां चाहती हैं कि उनसे कोई ऐसे बात करे जैसे 2 कूल दोस्त बात करते हैं, मस्ती से, समझदारी से और बिना ज़रूरत के दखल दिए। लेकिन जब लड़का हर थोड़ी देर में पूछता है, क्या कर रही हो? कहाँ हो? किसके साथ हो? खाना खाया? तो बात मज़ेदार नहीं रह जाती, वो एक पूछताछ बन जाती है। ऐसा नहीं है कि सवाल पूछना गुनाह है, लेकिन हर जवाब के बाद एक और सवाल ठोक देना लड़की को ये महसूस कराता है कि उसका पर्सनल स्पेस खतरे में है। वो सोचती है कि ये लड़का बात नहीं कर रहा, मेरा डेटा इकट्ठा कर रहा है। इसका इलाज है, सवालों की मशीन गन बंद करो। जब वो कहे कि टीवी देख रही हूँ, तो अगला सवाल, कौन सा शो? ना पूछकर कुछ ऐसा कहो, वैसे तुम्हें मूवीज़ ज़्यादा पसंद हैं या सीरियल्स? मैं तो थ्रिलर मूवीज़ का पक्का फ़ैन हूँ। इससे बात का मूड बदलेगा, बातचीत फ्लो करेगी और लड़की को लगेगा कि तुम दिलचस्प हो। और अगर कभी वो जवाब ना दे तो बार बार हाय या भेजने की गलती मत करना, उसे स्पेस दो। क्योंकि कोई भी लड़की तब रिप्लाई करती है जब उसे लगे कि सामने वाला लड़का उसे समझता है, न कि जब उसे बार बार टोक कर मजबूर किया जाए। गलती नंबर 2, ज़्यादा चिपकना। थोड़ा दूरी भी ज़रूरी है। हर वक्त चिपकने से लड़की इम्प्रेस नहीं, इरिटेट होती है।
कई लड़कों को जैसे ही किसी लड़की का इंस्टा आईडी या नंबर मिल जाता है, वो समझ लेते हैं कि अब 24 घंटे चैटिंग का लाइसेंस मिल गया है। फिर शुरू होता है, हाय, क्या कर रही हो? इतनी देर से रिप्लाई क्यों नहीं? इग्नोर क्यों कर रही हो? जैसे मैसेजों का सिलसिला जो लड़की को स्पेस नहीं, सिर दर्द देता है। ज़रा सोचो, आपने पहला मैसेज भेजा, लड़की ने 2 घंटे बाद जवाब दिया। अब आप झट से फिर रिप्लाई करते हैं, और जब वो थोड़ी देर बाद फिर जवाब देती है, आप फौरन फिर से हाजिर। ये पैटर्न लड़की को बताता है कि आपके पास न तो कोई और काम है, न कोई लाइफ, और अब वो धीरे धीरे आपसे कतराने लगती है। अगर आप फिर भी नहीं रुके और पूछने लगे, क्या हुआ? इग्नोर क्यों कर रही हो? तो वो आपको नीडी और क्लिंगी समझकर दूर हो जाएगी। याद रखो, बात करना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त लगे रहना पजेसिव, ओवर अवेलेबल और बेसब्र दिखाता है। और लड़कियां ऐसे लड़कों से इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बातचीत में बैलेंस रखो, खुद की वैल्यू बनाए रखो और उसे वो स्पेस दो जो हर इंसान को चाहिए होती है। लड़कियों को हर वक्त रिप्लाई देने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए होती, उन्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। और जब कोई लड़का बार बार मैसेज करता है, कहाँ हो, क्यों नहीं जवाब दे रही, तो वो प्रेशर महसूस करने लगती है। उन्हें लगता है कि सामने वाला लड़का उन्हें कंट्रोल करना चाहता है, और कोई भी लड़की ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो उसकी आज़ादी छीनने लगे। अगर वो जवाब दे रही है तो नॉर्मल बात करो, अगर नहीं दे रही तो चिल करो। हर वक्त उसके आसपास घूमने से आप ज़रूरी नहीं बनते, बल्कि ओवर अवेलेबल और परेशान करने वाले लगते हो। अपनी ज़िंदगी में खुद को बिजी रखो, दोस्तों के साथ घूमो, कोई नया स्किल सीखो, जिम जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुद को बेहतर बना सको। दिन में 1-2 मैसेज काफ़ी होते हैं। हर घंटे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेजना बंद करो। जब आप अपनी ज़िंदगी में इतने इंटरेस्टिंग बन जाओगे कि आपके पास हर वक्त चैटिंग का टाइम नहीं होगा, तब लड़की खुद आपको मिस करने लगेगी और बात करने के लिए पहल भी वही करेगी। गलती नंबर 3, ज़्यादा सीधापन दिखाना। हर बात में जो तुम कहो बोलोगे तो लड़की सोचेगी, क्या ये इंसान है या वॉइस एनेबल्ड बॉयफ्रेंड बोट? सीधा साधा होना अच्छी बात है, लेकिन जब कोई लड़का हर बात में हाँ जी, ठीक है, जैसा आप कहो बोलता है, तो वो क्यूट नहीं, प्रिडिक्टेबल और बोरिंग लगने लगता है। सोचो, तुम किसी लड़की के साथ बाहर गए, वो पूछे, क्या खाओगे? और तुम बोले, जो तुम कहो। फिर वो कहे, पिज्ज़ा ठीक है? और तुम फिर वहीं, ठीक है। जब वो पूछे, कौन सा फ्लेवर? तो तुम फिर से बोलो, जो तुम्हें पसंद हो। अब लड़की के दिमाग में क्या चलेगा? यही कि इस बंदे की कोई पसंद नापसंद है ही नहीं, कोई राय नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बस हर बात में हाँ मिलाने वाला इंसान है। और सच्ची बात यह है कि कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ लंबा टाइम नहीं बिताना चाहती जो खुद की सोच ना रखता हो। उसे चाहिए ऐसा पार्टनर जो बराबरी से बात करे, अपनी बात रखे, मज़ेदार बहस करे और कभी कभी हल्का फुल्का टकराव भी दिखाए, ताकि रिश्ता जीवंत लगे, न कि एक ऑटो पायलट मोड पर चल रहा कॉन्वर्सेशन। इसलिए अगली बार जब कोई लड़की कुछ पूछे तो सिर्फ सहमत होने की बजाय अपनी राय भी दो, क्योंकि थोड़ी ठोकर वाला लड़का ज़्यादा याद रह जाता है। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस हो, जो अपनी सोच और पसंद को खुलकर सामने रखें। जब आप हर बात में बस हाँ, जो तुम कहो कहते रहते हैं, तो वो आपको बोरिंग या कमज़ोर समझने लगती हैं। उन्हें लगता है कि आप में खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, और जहाँ कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, वहाँ अट्रैक्शन खुद ब खुद मर जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएं, अपनी राय रखो, अपनी पसंद शेयर करो। जैसे अगर वो पूछे, क्या खाओगे? तो सीधे कहो, चलो पिज्ज़ा खाते हैं, मेरा फेवरेट पेपरोनी है, तुम्हारा क्या फेवरेट है? इस तरह न सिर्फ बात दिलचस्प बनेगी, बल्कि उसे भी लगेगा कि आप अपने चॉइसेस के साथ कंफर्टेबल हों, और ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। थोड़ा मजाक मस्ती भी करो, लेकिन वो जो उसकी हंसी निकाल दे, न कि उसे इरिटेट करे। याद रखो, लड़की को सिर्फ अच्छा लड़का नहीं चाहिए,
बल्कि ऐसा लड़का चाहिए जो उसके साथ होने पर फील अलाइव कराए। गलती नंबर 4, छपरीपन दिखाना। हीरो बनने के चक्कर में छपरी मत बन जाना, वरना लड़की हंसती है, इम्प्रेस नहीं होती। कुछ लड़के जब बाहर निकलते हैं तो लगता है जैसे कोई लो बजट मूवी का ऑडिशन देने जा रहे हों। शर्ट का ऊपर का बटन खुला, बालों में 10 बार हाथ, चश्मा आंखों पर नहीं सिर पर, और परफ्यूम इतना कि एक बार में 3 गली मोहल्ले जाग जाएं। उन्हें लगता है बस अब लड़की ने देखा और फिदा हो गई। लेकिन सच्चाई जाननी है, लड़की 2 सेकंड आपको देखती है और फिर अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर मुस्कुरा देती है, और वो स्माइल आपके लिए नहीं, आप पर होती है। आप कॉलेज कैंटीन में जैसे ही स्टाइल मारते हुए एंट्री लेते हो, लड़की अपने ग्रुप में जाकर कहती है, यार ये लड़का हर दिन किसी नए फैशन शो से भागकर आता है क्या? आपको लगता है आप ट्रेंड बना रहे हो, लेकिन असल में आप क्रिंज वाइब्स फैला रहे होते हो। छपरीपना कभी भी असली स्वैग नहीं बनता। लड़की को आकर्षण चाहिए, ड्रामा नहीं। लड़कियां ओवर एक्टिंग और दिखावे को बहुत जल्दी भांप जाती हैं। जब आप छपरी स्टाइल में बात करते हो या ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को शाहरुख खान का रिश्तेदार समझ बैठते हो, तो लड़की के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, ये खुद को क्या समझ रहा है। असल में लड़कियां चाहती हैं कि लड़का नॉर्मल रहे, रियल हो, और दिखावे की जगह उसमें एक ठहराव हो, एक सादगी हो। तो अगर आप सच में इम्प्रेस करना चाहते हो तो खुद को कम दिखाओ और अपने अंदर की परिपक्वता को ज़्यादा दिखाओ। स्टाइलिश ज़रूर बनो, लेकिन फटी जीन्स, बटरफ्लाई गॉगल्स और मोहल्ला हिला देने वाले परफ्यूम से दूर रहो। बातचीत में भी सीधा और सिंपल बनो। जैसे अगर कैंटीन में उस लड़की से बात करनी हो तो बस इतना कह देना काफ़ी है, हाय मैं रवि हूँ, तुम भी यहीं से हो ना? कॉलेज कैसा लग रहा है? ये छोटे छोटे जेस्चर आपको फेंक नहीं, रियल बनाते हैं, और रियल लड़के ही दिल में जगह बनाते हैं। गलती नंबर 5, दिखावे में जीना। देख मेरी बाइक, मेरा फ़ोन, मेरा जिम। भाई, लड़की को मॉल नहीं चाहिए, मर्द चाहिए। कुछ लड़कों को लगता है कि लड़की का दिल जीतने के लिए बस महंगी बाइक, ब्रांडेड शर्ट और इंस्टा पर स्टोरी डाल देना ही काफ़ी है। जैसे ही नई बाइक आती है, इंस्टा पर फोटो चढ़ती है, सपनों का पीछा करो। फिर लड़की ने जैसे ही लाइक किया, बंदा तुरंत इनबॉक्स में पहुंच जाता है, देखिए मेरी नई बाइक, चलें लॉन्ग राइड पर। लड़की एक हल्की सी स्माइल के साथ टाल देती है, लेकिन आपको लगता है कि दिल जीत लिया। इसके बाद रोज़ गाड़ी की फ़ोटो, जिम की सेल्फी, पार्टी की रील्स। भाई, लड़की सोचती है, इस लड़के की लाइफ में क्या कुछ रियल भी है या सिर्फ स्टोरीज और स्टंट्स ही हैं? सच ये है कि लड़कियां उस लड़के की तरफ आकर्षित होती हैं जो ग्राउंडेड हो, जिसमें सब्सटेंस हो, न कि ऐसा जो हर चीज़ का शो ऑफ करे। आपको क्या लगता है, वो आपके साथ बाइक पर बैठकर रोमांस करेगी या आपके फेक कॉन्फिडेंस को देखकर ब्लॉक मारेगी? सोचो ज़रा। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, नकली चमक धमक से नहीं, असली आत्मविश्वास से। जब आप हर वक्त अपने फ़ोन, बाइक या बाइसेप्स की पिक डालते रहते हो, तो लड़की के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या ये लड़का सिर्फ दिखाने के लिए जी रहा है? और वहीं से उसका इंटरेस्ट डाउन होने लगता है। लड़की को ये नहीं चाहिए कि आप अपने ब्रांड्स का बिल दिखाएं, उसे वो चाहिए जो खुद की वैल्यू समझता हो। अगर आप सच में जिम जाते हो तो फ़ोटो की बजाय अपनी डिसिप्लिन की बात करो। अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे गिटार या कोई स्किल, तो उसकी बात करो, क्योंकि यही असली अट्रैक्शन है। आप जैसे हो वैसे ही रहो। लड़कियों को दिखावा नहीं, दम चाहिए। गलती नंबर 6, जब बात सिर्फ मैं, मेरी और मुझे तक सीमित रह जाए। कुछ लड़कों को जैसे ही किसी लड़की से बातचीत का मौका मिलता है, वो सोचते हैं, बस अब तो अपनी सारी लाइफ स्टोरी सुना डालो। मेरी जॉब में ये चल रहा है, मेरी गाड़ी बहुत तेज़ है, मैं रोज़ जिम जाता हूँ। और लड़की, वो बीच बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आप उसे मौका ही नहीं देते। हर जवाब के बीच आप ही बोलते जा रहे हो, जैसे कोई ऑडिशन दे रहे हो। अब सोचो,
आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको बोलने ही ना दे तो कैसा लगेगा? बस वैसा ही लड़की को लगता है। उसे लगता है कि आप में केवल अपने लिए इंटरेस्ट है, उसके लिए नहीं। और फिर वो धीरे धीरे आपके मैसेज पढ़ना कम कर देती है। बातचीत कोई स्पीच नहीं होती भाई, ये दो लोगों के बीच का खेल है। जितना आप बोलो उतना ही सामने वाले को सुनने दो। लड़की आपकी बातें सुनकर इम्प्रेस तब होगी जब आप उसकी भी सुने, क्योंकि जो सुनता है वही दिल जीतता है। अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखेगी। जब बात करने का मौका मिले तो उसे एक मोनोलॉग मत बना दो। कुछ लड़के इतने मग्न रहते हैं अपनी कहानी सुनाने में, जैसे बस उनके ही दिन सबसे खास हैं, उनकी ही दिक्कतें सबसे बड़ी हैं और उनकी ही लाइफ सबसे इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि कोई उनकी सुने, उनकी बातें समझे और उनकी सोच को अहमियत दे। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहेंगे तो वो यही समझेगी कि आप में उसकी परवाह करने का टाइम ही नहीं है। तो करना क्या चाहिए? सीधा सा फॉर्मूला है, बातचीत को दो तरफा बनाओ। अपनी बातें ज़रूर कहो, लेकिन उससे पहले उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाओ। पूछो, तुम्हें वो मूवी क्यों पसंद आई? लॉग, तुम उस सीन में क्या फील कर रही थी? ये छोटे सवाल उसे बड़ा एहसास देते हैं कि आप उसे समझना चाहते हो, न कि सिर्फ खुद को दिखाना। उदाहरण के तौर पर, अगर वो कहती है कि उसे क्वीन मूवी बहुत पसंद है, तो नॉर्मल अच्छी है बोलकर आगे मत बढ़ो। कहो, कंगना वाला किरदार मुझे भी बहुत पसंद है। जब वो अकेले यूरोप जाती है, तुम्हें कौन सा सीन सबसे स्ट्रांग लगा? बस यहीं से बात गहराई पकड़ेगी और वो आपको एक समझदार इंसान की तरह देखेगी, कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़का नहीं। याद रखो, लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सुनते भी हैं और सही जगह पर जवाब भी देते हैं। गलती नंबर 7, गलत समय पर मजाक करना। हर समय जोकर बनना रिश्ते को मजाक बना देता है। हंसी मजाक हर रिश्ते की मिठास होती है, लेकिन अगर हर वक्त मजाक ही करते रहो तो वो मिठास जहर बन जाती है। कुछ लड़के समझ नहीं पाते कि कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना। लड़की जब किसी सीरियस बात को शेयर कर रही होती है, जैसे अपने घर की परेशानी, अपनी मेंटल हेल्थ या कोई गहरा इमोशनल मोमेंट, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे बेतुके मजाक कर बैठते हैं जैसे वो किसी स्टैंड अप शो में बैठे हों। उदाहरण के तौर पर मान लो लड़की कहती है, आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ, और आप जवाब देते हो, अरे चलो थोड़ा तुम्हारा स्ट्रेस मैं ले लेता हूँ, वैसे भी मैं खाली हूँ। ये लाइन सुनने में मजाकिया लग सकती है, लेकिन सामने वाली के लिए ये उसकी भावनाओं की अनदेखी है। इमोशनल मोमेंट में अगर मजाक उड़ाया तो वो आपको कभी सीरियस नहीं लेगी। जब कोई लड़की अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही हो तो वो आप में अपना एक छोटा सा सहारा ढूंढ रही होती है, कोई ऐसा इंसान जो उसे सुने, समझे और जज न करे। लेकिन अगर आप ऐसे मौके पर भी मजाक उड़ा दो तो उसे लगेगा कि आप सिर्फ एक मनोरंजन करने वाले लड़के हो, न कि कोई ऐसा इंसान जिस पर वो भरोसा कर सके। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो टाइम को समझें, जो ये जानें कि कब चुटकुला फेंकना है और कब सिर्फ खामोशी में साथ देना है। अगर आप हर सीरियस मोमेंट को भी हल्के मजाक में टालते हो तो वो यही समझेगी कि आप इमोशनली अनवेलेबल हो, यानी आपके पास समझ तो है पर गहराई नहीं। तो फिर क्या करें? मजाक में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब वो कोई सीरियस बात कर रही हो, जैसे स्ट्रेस, अकेलापन या कोई दिल की बात, तो अपनी कॉमेडी स्क्रिप्ट जेब में ही रहने दो। उसकी बात सुनो, आंखों में आंख डालकर जवाब दो और अपने शब्दों से उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम सिर्फ मजाक के लिए नहीं बल्कि समझदारी के लिए भी बने हो। और जब माहौल हल्का हो, जब वो खुद मस्ती के मूड में हो, तब अपनी फनी साइड दिखाओ। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे, आज मेरी हेयर स्टाइल बहुत खराब लग रही है ना, तो आप मुस्कुराकर कहो, क्या बात कर रही हो? तुम तो लग रही हो जैसे किसी मूवी का पोस्टर हो, थोड़ा आर्टिस्टिक हेयर स्टाइल वाला।
यहाँ वो मुस्कुराएगी, इम्प्रेस भी होगी और आपकी ह्यूमर सेंस की तारीफ भी करेगी। गलती नंबर 8, दूसरों की बुराई करना। अगर तुम दूसरों को गिराकर खुद को उठाना चाहते हो, तो लड़की तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। कुछ लड़कों को लगता है कि दूसरों की बुराई करके वे खुद को स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग या अलग दिखा सकते हैं। जैसे किसी और लड़के के कपड़े पर तंज कस देना, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मजाक उड़ाना, या फिर अपने ही दोस्तों की कमी निकालकर लड़की के सामने खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करना। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करने से लड़की के मन में आपके लिए इज्जत नहीं, बल्कि शक और निगेटिविटी पैदा होती है। लड़कियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि कौन अपने कॉन्फिडेंस से चमक रहा है और कौन दूसरों की बत्ती बुझाकर खुद को रोशन करने की कोशिश कर रहा है। जब आप किसी और की बुराई करते हैं, तो लड़की के मन में बस एक ही सवाल उठता है, कल को ये मेरे पीछे भी ऐसा ही बोलेगा क्या? दूसरों की बुराई करके तुम उसके दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में जाओगे। मान लो तुम एक लड़की से बात कर रहे हो और अचानक बोल पड़ते हो, वो राहुल तो बड़ा बोरिंग है, उसमें क्या रखा है, मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम खुद को खास बना रहे हो, लेकिन लड़की के दिमाग में तुरंत एक अलार्म बजता है। ये लड़का कितना निगेटिव सोचता है। वो ये भी सोच सकती है कि कल को जब इसका मूड बदलेगा तो शायद मेरी ही बुराई करेगा किसी और के सामने। असल में जब आप दूसरों की बुराई करके खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप छोटे, असुरक्षित और लो क्लास लगते हो। और लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी पॉजिटिव सोच से और अपने एक्शन से अपनी वैल्यू दिखाते हैं, न कि दूसरों को नीचे गिराकर। खुद की चमक से चमको, दूसरों को धक्का देकर नहीं। तो करना क्या है? सीधा सा नियम है, दूसरों की बुराई से नहीं, अपनी अच्छाई से छाप छोड़ो। लड़की को ये दिखाओ कि तुम में क्या खास है, लेकिन बिना ये जताए कि बाकी सब बेकार हैं। जब तुम पॉजिटिव तरीके से अपनी बातें शेयर करते हो, तो सामने वाले को लगता है कि तुम्हारे साथ रहना रिफ्रेशिंग है, एक ऐसा एहसास जो जिंदगी में सुकून लाता है, टेंशन नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहो, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप्स पर जाना बहुत पसंद है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? तो लड़की को लगेगा कि आप न सिर्फ मस्ती पसंद हो, बल्कि सामने वाले को जानने में भी दिलचस्पी रखते हो। और भाई, यही होती है असली अट्रैक्शन की शुरुआत। जब आप सुनना जानते हो, दूसरों को समझना जानते हो और बिना नीचा दिखाए खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो। भाई, लड़की को पटाना रॉकेट साइंस नहीं, बस रियल बनो। देखो यार, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ना शाहरुख बनना पड़ता है, ना कोई इंस्टा मॉडल। बस एक सिंपल रूल याद रखो, रियल बनो, रिस्पेक्ट दो और ड्रामा मत करो। ये जो 8 पाप हैं, बेवजह सवाल करना, हर वक्त चिपके रहना, ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बनना, छपरी स्टाइल दिखाना, बेमतलब का दिखावा करना, खुद की बुक खोलकर बैठ जाना, हर वक्त जोकर बनना और दूसरों की बुराई करना, इनसे जितना दूर रहोगे उतना क्लोज पहुंचोगे उसके दिल तक। अपनी लाइफ को मज़ेदार बनाओ, कुछ सीखो, कुछ जियो और सबसे ज़रूरी, सुनना सीखो। जब आप खुद में खुश, कॉन्फिडेंट और सिंपल रहते हो, तो यकीन मानो, अखंड सिंगलता का ब्रह्मास्त्र टूटेगा और कोई ख़ास आपकी दुनिया में दस्तक देगा। अगर आज की बातें आपकी आंख खोल गईं, तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी हर लड़की से क्या कर रही हो पूछकर ब्लॉक हो रहे हैं। कमेंट में बताओ, आपने कौन सी गलती की थी और अब कौन सी नहीं करोगे। और हाँ, सब्सक्राइब मारो, अगली बार और गहराई से बात करेंगे। सच्चे प्यार, रियल मर्दानगी और उन फीलिंग्स की जो स्टेटस में नहीं, नज़रों में झलकती हैं। रियल बनो, रिस्पेक्ट दो और राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़ो अपने निर्भय मार्ग से।